दोस्तों, अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद जाहिर सी बात है कि अगला इंसान आपको छोड़ के जाता है और वो किसी भी कंडीशन में वापस आना नहीं चाहता है। वो बिल्कुल आपकी बात नहीं मानता है। उससे चाहे आप जो कह डालो, जो समझा डालो, किसी भी चीज़ का आप रेफरेंस दे दो कि भैया तुमने इतना प्यार करते, तुमने वादे किए मुझे मत छोड़ के जाओ, तुम्हें मेरा बर्बाद हो जाएंगे, हम जी नहीं पा रहे हैं। लेकिन भैया उससे तो मान लीजिए कान में रुई ही डाल दी होती है और उसे कुछ नहीं सुनना होता है। उसे कोई मतलब नहीं होता है कि तुम्हारी हालत क्या हो रही है। तो ऐसे केस में भैया तुम सब कुछ ट्राई कर लेते हो, हर तरीके से उसको मना के देख लेते हो, गुस्सा के देख लेते हो, धमका के देख लेते हो, प्यार से पुचकार के समझा के देख लेते हो, लेकिन भैया उसे तो ब्रेकअप करना ही होता है। ठीक है, और ये तुम्हारे साथ नहीं है, सबके साथ है। यहाँ पे जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं ये सबके साथ है कि भाई उन्होंने पूरी कोशिश कर ली है और उनका एक्स रुका नहीं है। और ये जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनकी नहीं, पूरे दुनिया के साथ ही ऐसा होता है। ठीक है, कि ये जनरल साइकोलॉजी है कि आप किसी भी इंसान को जिसके सामने आपकी वैल्यू खत्म हो गई उसको कितना भी रोक ले वो रुकता नहीं है। ठीक है, तो ब्रेकअप में कोई नहीं रुकता है। हर इंसान अपने ही जहन में बहुत बड़ा आशिक है। ठीक है, आप किसी भी ब्रेकअप वाले से मिलो जिसका ब्रेकअप हुआ है, वो आपको अपने आप से बड़ा आशिक प्रूफ कर देगा। वो बिल्कुल शो कर देगा कि वो कितना प्यार करता है। अब आते हैं कि भाई अब मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते, तो ऐसा क्या चीज़ है जो आपको मूव ऑन करने से रोकता है। हालांकि आपको मूव ऑन करना नहीं है, ना आप मूव ऑन की पॉइंट ऑफ व्यू से, ना आप मूव ऑन की उम्मीद से ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते, तो रीज़न क्या होता है। इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी और आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी। और एक चीज़ समझ लो कि जो ब्रेकअप हुआ है वो भी उसमें 50% गलती आपकी है और ब्रेकअप सही भी सिर्फ आपकी वजह से होगा। तीसरा कोई भी इंसान काम नहीं यहाँ पे आने वाला है। अगर अपने ब्रेकअप को आपको सही करना है तो वो सिर्फ आप सही कर सकते हो। आपको लग रहा होगा मैं कैसे सही कर सकता हूँ, तो ये आप ही सही कर सकते हो, बस आपको पता नहीं है। अभी मैं वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप अपने ब्रेकअप को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जो एक्स गया है उस पर भी आपकी वजह है, वो आएगा भी, वो भी आप ही की वजह से आएगा। तो इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि भैया आप ब्रेकअप के बाद मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते, साथ में ये भी समझेंगे आखिर एक्स को चाहिए क्या होता है। तो चलिए फिर आपको इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बड़े दोस्त, जैसे कि मैंने बताया ब्रेकअप हो जाने के बाद कोई भी एक्स रुकता नहीं है। ब्रेकअप के बाद एक्स को रोकना बिल्कुल वैसा ही होता है कि जैसे आप दिन और रात को होने से रोकना चाह रहे हो, कि आप सोच रहे हो कि आज रात हो ही ना, दिन ही दिन रहे, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो बिल्कुल उसी तरीके से तो भैया एक्स को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो जिस इंसान ने मन बना लिया है वो जाके मानेगा। जैसे तुम्हारी जिद है, तुम कोई भी चुकाने को तैयार हो कि तुम उस इंसान से तुम्हारी बात हो जाए और वो इंसान तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जाए, वैसे भी वो हर कीमत चुकाने को तैयार है कि उससे तुम्हारा पीछा छूट जाए। और ये दोनों ही चीज़ें बहुत टेम्परेरी है। तुमको क्या लगता है कि तुमसे अलग रह के वो मज़े में आ जाएगा? अभी फ़िलहाल उसको नई नई आज़ादी मिली, उसको खूब मज़ा आ रहा है, नो डाउट वो खूब मज़े में रह रहा होगा, नो डाउट उसके मज़े होंगे, हर समय हंस रहा होगा, हर समय घूम रहा होगा, उसकी जीवन एकदम बढ़िया हो गया होगा। लेकिन मेरे दोस्त ये आज़ादी कितने दिनों की? अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कह रहे होंगे नहीं सर हमारा ब्रेकअप तो आज से 8 साल पहले हो चुका है, 10 साल पहले हो चुका है और एक्स आज भी मज़े में घूम रहा है, कर्मा वर्मा कुछ नहीं होता है सर, किसी को सजा वजा नहीं मिलती है। जो धोखा देते हैं, जो प्यार में लॉयल नहीं होते हैं, वो हमेशा मज़े में रहते हैं और सच्चे प्यार करने वालों की हमेशा हार होती है, सच्चे प्यार करने वाले हमेशा सताए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। एक चीज़ समझ लो, उस दिन तक तुम्हारी एक्स वैल्यू नहीं करेगा जब तक तुम एक्स के पाँव में गिरे रहोगे, जब तक तुम अपनी वैल्यू नहीं करोगे, जब तक तुम एक्स को तवज्जो देते रहोगे, एक्स को वैल्यू करते रहोगे, एक्स को अपने आप से बड़ा मानोगे, एक्स तुमको तुम्हारी वैल्यू दिखाता रहेगा और एक्स तुम्हारे पास नहीं आने वाला है। रीज़न क्या है इसका? सबसे बड़ा रीज़न यही है कि एक्स तुम्हारे पास क्यों नहीं आता, क्योंकि तुम उसको अपने आप से बहुत बड़ा मानते हो। अब मुद्दे पे आते हैं कि भैया मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते। वो तो सब ठीक है भैया, ब्रेकअप हुआ, जैसे भी हो जो भी हुआ ब्रेकअप हुआ, इसके बाद मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते। मूव ऑन न कर पाने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि तुम्हें लगता है कि वो बिल्कुल तुम्हारे लिए ही बना है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो मेरे दोस्त गलत हो, वो तुम्हारे लिए नहीं बना है, तो तुमको बस ऐसा लगता है क्योंकि रिलेशनशिप की शुरुआत की मेमोरीज़ तुम्हें याद आती है। तुम्हें वो इंसान नहीं चाहिए, उसकी मेमोरीज़ चाहिए। ठीक है, तुम उस इंसान को नहीं मिस कर रहे हो, उसकी मेमोरीज़ को मिस कर रहे हो। तुम्हें उसकी पुरानी वाली जो है मेमोरीज़, उसके साथ तुम्हें जीना है, उस हिसाब से तुम्हें रहना है। जैसे मान लो तुम्हारा रिलेशनशिप 2019 में शुरू हुआ है, तुम्हें वो 2019 वाला ही समय चाहिए, वो 2019 वाली ही वाइब चाहिए। ठीक है, इस वजह से तुम उससे मूव ऑन नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि उस इंसान जैसा कोई नहीं, तो वो तुम्हारे लिए परफेक्ट था। परफेक्ट तुम्हें इसलिए लगता है क्योंकि तुमने उसके साथ बहुत सारे ऐसे मोमेंट बिताए हैं रिलेशनशिप की शुरुआत वाले, जिसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ है। जब हम रिलेशनशिप में आते हैं, स्टडीज़ बताती है हमारे अंदर बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिलीज़ होते हैं जो हमें बहुत बढ़िया फील कराते हैं।
और रिलेशनशिप की शुरुआत में हम एक दूसरे की गलतियों को बहुत भयंकर तरीके से इग्नोर करते हैं। इस वजह से सारी चीज़ें परफेक्ट लगती है। आप पहले ही तो सोचते हो कि रिलेशनशिप की शुरुआत में कितना बढ़िया था, आपको उस समय कितना बढ़िया लग रहा था, आपको लग रहा था आप हवा में हैं। सब किसी को लगता है शुरुआत में। हनीमून की शुरुआत का जो 2 4 5 महीने 10 महीना होता है वो उसे कहते हैं हनीमून फेज़ मेरे दोस्त। तो उस हनीमून फेज़ के चलते आपने बहुत ज़्यादा बढ़िया फील किया है, आपको लग रहा है सब कुछ वैसा ही होता है। लेकिन अब आप क्या हो गए हो, रियल लाइफ में आ गए हो, क्योंकि प्यार 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 और प्यार से घर तो चलता नहीं है, जीवन तो चलता नहीं है। आपको बाहर निकलना पड़ता है, आपको पढ़ाई करनी होती है, बाहर निकल के कमाना होता है, दोस्तों के साथ बैठना होता है, परिवार को वक्त देना होता है, बहुत सारी चीज़ें और एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। और जीवन स्ट्रगल से भरा है, किसी का भी जीवन हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे वर्किंग हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे अनसक्सेसफुल पर्सन हो, चाहे सक्सेसफुल पर्सन हो, चाहे स्ट्रगलिंग पर्सन हो, एवरी पर्सन हैव स्ट्रगल इन द रेस्पेक्टिव लाइफ। तो सबका अपने जीवन में स्ट्रगल है। तो रियल लाइफ स्ट्रगल से चलती है। रिलेशनशिप में कोई भी आता होगा, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, एक साथ जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सब कमेंट करके बताओ किसको नहीं बढ़िया लगा था रिलेशनशिप, किसको नहीं बढ़िया लगा था रिलेशनशिप की शुरुआत में। रिलेशनशिप की शुरुआत में आपको ऐसा लगा था कि भाई इस इंसान से मिलने के बाद मेरा जीवन तृप्त हो गया, ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट है, और उसके साथ रह के आपको सारी खुशियाँ मिल गई, और आपको लग रहा है ये जो आज का दिन है ना, ये जो आजकल के दिन जा रहे हैं, ये जीवन के सबसे बेस्ट डे हैं आपके। वो इसलिए लगता है क्योंकि आपको बढ़िया लग रहा है। इस वजह से वो इंसान पार्टनर आपको परफेक्ट लगता है, आप उसको ब्रेकअप के बाद जाने नहीं देते, आपको लगता है इसके जैसा मिलेगा नहीं। दूसरा बड़ा रीज़न है आपका मूव ऑन न कर पाने का, और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है मूव ऑन न कर पाने का कि आपको ऐसा लगता है कि अब आपको दोबारा कभी प्यार नहीं होगा। तो किसी से प्यार तो होगा नहीं, मान लीजिए किसी और के साथ आपको मजबूरी में रहना पड़ गया, तो वो कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ पाएगी जो उसके साथ थी, या बैठेगी भी तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, आपको सिर्फ रिलैक्स से मतलब है, क्योंकि हम जिसको चाहते हैं, जिसको पसंद करते हैं, उसकी गलतियाँ हम इग्नोर कर देते हैं, हमें उसकी कमियाँ नहीं दिख पाती हैं। क्या तुम्हें अपने एक्स पार्टनर की कमियाँ दिख रही हैं इस समय? नहीं दिख रही हैं। हो सकता है तुम्हें गुस्सा आती हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ ब्रेकअप का समय याद करके गुस्सा आ रही है। क्या तुम्हें वो लम्हा कभी याद है अपने रिलेशनशिप का जब उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो, जब तुम्हें लगा हो यार इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए? अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन जब तुम रिलेशनशिप में थे तो एटलीस्ट साल में तुम्हें 2 4 बार तो ऐसा लगता ही था कि तुम लाओ इससे ब्रेकअप कर लेते हैं, क्योंकि जब आप रिलेशनशिप में लगातार थे तो आपकी उसको कमियां दिख रही थी। अभी आप ब्रेकअप के बाहर हो, अभी आप ब्रेकअप में आ गए हो, तब आपको लग रहा है यार वो इंसान सडनली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ दिख रही हैं, सिर्फ आपको उसके अच्छे मोमेंट याद आ रहे हैं, उसकी अच्छाई याद आ रही है, वो जैसे आपसे बात करता था, जैसे आपको पैम्पर करता था, जैसे आपको उससे मिलता था, वो सारी चीज़ें आपको याद आ रही हैं। तो इस वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो मेरे दोस्त। तो अगर वो इंसान ऐसा लग रहा है आपके लिए बना है तो गलत हो मेरे दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। वो इंसान परफेक्ट है आपके लिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने उसके साथ बढ़िया फील किया था, इस वजह से अच्छा लग रहा है। वो सबको लगता है शुरुआत में, कितना भी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, कितना भी उसमें दो कपल में दोनों लोग अनकम्पेटेबल हो, कितने भी, लेकिन रिलेशनशिप के शुरुआत का वक्त सबका बढ़िया हो। कोई भी तुम्हें ऐसा कपल नहीं मिलेगा जो रिलेशनशिप में शुरुआत में आया हो और उसको बढ़िया ना लग रहा हो, पार्टनर परफेक्ट ना लग रहा हो। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे देखते होंगे कि जो लोग रिलेशनशिप में आते हैं वो कितना डीपली इन्वॉल्व रहते हैं अपने पार्टनर से, इतने बड़े बड़े कोट लिखते हैं कि ही इज़ माई लव, शी इज़ माई लव, दुनिया भर की चीज़ें लिखते हैं, जैसे लग रहा है कि एक दूसरे के लिए बने। किसी की नई नई शादी होती है तो आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर लोग कितना एक्सप्लेन करते हैं, कितना प्यार करते हैं अपने पार्टनर को। वो क्यों होता है? क्योंकि शुरुआत में बढ़िया लगता है सब। तो यही आपके साथ हुआ है, तो आप इसी वजह से मूव ऑन नहीं कर पाते हो मेरे। तो इस चीज़ को समझो, और ये आपको इसलिए लगता है वो इंसान इतना इंपॉर्टेंट इसलिए लगता है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस कम है। कॉन्फिडेंस कम कैसे हुआ मेरे दोस्त? कॉन्फिडेंस सिर्फ इस वजह से कम हुआ है क्योंकि उस इंसान ने लगातार आपको मना किया, लगातार आपको ना 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 और ना ही कहा है। इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस एकदम उसकी धज्जियाँ उड़ गई हैं, ज़मीन में आ गया है, क्योंकि आपने हर बार ट्राई किया, आपको हर बार हार मिली। तो कम कॉन्फिडेंस की वजह से वो इंसान और इम्पोर्टेंट लगने लगा है। तो करना क्या है भैया? अपने जीवन के दूसरे काम करने हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। कॉन्फिडेंस काम करने से बढ़ता है। जैसे आपने ये वीडियो देख लिया 10 मिनट का, अब आपको थोड़ा बढ़िया लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कुछ थोड़ी सी होप मिली, तो ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपको रिलैक्स मिला। तो आपको एक्स नहीं, आपको रिलैक्स चाहिए। तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा और इमोशनल स्टेबिलिटी गेन करनी होगी, तभी अगले इंसान को रियलाइज़ होगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगर ये 3 चीज़ें बढ़ा लेते हैं तो आप सबसे पहले कोई रीअट्रैक्ट होगा, वो आपका एक्स पार्टनर होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो वीडियो में मैंने बताया जिनके चलते आप अपने एक्स पार्टनर से मूव ऑन नहीं कर पाते। तो अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करते हो, इमोशनल स्टेबिलिटी ले आते हो, तो सबसे पहले कोई रीअट्रैक्ट होगा वो होगा आपका एक्स पार्टनर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बस।